हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी एमसीक्यू सॉल्यूशन पर। और हमारी जो सीरीज चल रही थी फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जी हाँ, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका दूसरा वीडियो, तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं स्पीड में। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक खाद्य घटक है जिसे खालिस्तान के लिए दिखाया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है रोग उपचारात्मक प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव के लिए, ऑप्शन सी रोगों पर निवारक प्रभाव के लिए, और ऑप्शन डी एंटी एजिंग प्रभाव के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी बुनियादी। क्या है आंसर? आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव के लिए। देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या हैं? ये क्या है? खाद्य योजक होते हैं एक प्रकार के, और जिन्हें परिभाषित कहाँ किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है न्यूट्रास्यूटिकल्स को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, FSSAI एक्ट 2006, इसकी धारा 22 में, किसमें? धारा 22 में परिभाषित किया गया है। तो आप याद रखेंगे धारा 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इस एक्ट की। इसमें ये क्या खाद्य योजक है जो खाद्य के परिरक्षण के लिए, और उसमें क्या आपने क्या पढ़ा होगा कि भोजन में ये पदार्थ मिलाया गया फोर्टिफाइड फूड। क्या? फोर्टिफाइड फूड, जो पौधों से जीव जंतुओं से प्राप्त लाभकारी का पदार्थ है उनको भोजन में मिलाना, ये क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एक क्रियात्मक भोजन नहीं है, फंक्शनल फूड नहीं है? ऑप्शन है क्या? फाइबर आहार, प्रोबायोटिक्स, ऑप्शन सी ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैट अम्ल, ऑप्शन डी दैनिक आहार के एक भाग के रूप में गोलियां व कैप्सूल खाद्य पदार्थों के पाउच। तो गोली हो या कैप्सूल हो या जो पाउच है खाद्य पदार्थों के, ये क्या फंक्शनल फूड, कार्यात्मक भोजन नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी सही है। क्या? ऑप्शन डी सही है। देखो, फाइबर है तो फाइबर आपको फ्रूट से प्राप्त होते हैं। फाइबर, प्रोबायोटिक्स हुए, जैसे भाई कोई खाद्य पर पैकेज फूड है, जैसे प्रोबायोटिक्स रहते हैं आपको क्या पोषक तत्वों से उपयुक्त भोजन जो होता है। ओमेगा 3 क्या है? एक अम्ल, क्या विटामिन होता है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और सिनबायोटिक हैं। देखो, ये सभी क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही उदाहरण है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के टाइप है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और सिनबायोटिक्स, याद रखिएगा। तो ये क्या है? ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट, बाइंडिंग एजेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, और उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स है ना, ऑप्शन सी। देखो, आपको साथ में दिख रहा होगा, साथ में दिख रहा होगा कि यह मैंने लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स क्या है? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव बिल्कुल नहीं है, सुरक्षित एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं है, सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव खाद्य पूरक, जी हाँ खाद्य पूरक है, ये ऑप्शन सी सही है। खाद्य एलर्जी बिल्कुल नहीं। प्रोबायोटिक्स क्या है? खाद्य पूरक हैं जो जीवित सूक्ष्म जीवों से बनते हैं, है ना। जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है इनको क्या? आपको पोषण की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है सीलिएक रोग किसके कारण होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन एमपीपीएस में पूछा जा चुका है। सीलिएक रोग किसके कारण होता है? जीन के द्वारा नहीं, ओरिजिनन के द्वारा नहीं, ग्लूटेन, जी हाँ हार्डिन नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्या? ग्लूटेन के द्वारा। ग्लूटेन क्या? अनाज में पाया जाता है, जैसे गेहूं, कभी कभी ग्लूटेन युक्त, किसी किसी गेहूं में ग्लूटेन ज्यादा होता है, तो जो सीलिएक के रोगी हैं, सीलिएक रोग से प्रभावित हैं, उन्हें गेहूं के आटे की जगह मोटे अनाज का आटा प्रेफर किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य योजकों का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य योजकों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, सही है, किया जाता है। स्वाद और गंध, ये सेकेंडरी है। बनावट और परिरक्षण, तो देखो परिरक्षण महत्वपूर्ण है। अब देखो ऑप्शन ए और सी में ये तो होंगे ही, तो ये भी शामिल होंगे, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, जानबूझकर मिलाया गया पदार्थ जो स्वाद को बनाए रखता है और स्वाद में सुधार करता है, क्या करता है? स्वाद को बनाए रखता है और स्वाद में सुधार करता है, क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ, खाद्य संदूषक, खाद्य मिलावट या खाद्य योजक। तो खाद्य स्वाद को बनाए भी रखे और स्वाद में सुधार भी करे, तो ये क्या होगा? खाद्य योजक होगा। क्या? खाद्य योजक, ऑप्शन डी। ना तो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ तो मैं क्या कर रहा है, उसमें सुधार कर रहा है। खाद्य संदूषक प्रदूषक तो होगा नहीं, सुधार करेगा। खाद्य मिलावट भी सुधार नहीं करेगी, वो क्या? संदूषण करेगा। तो
खाद्य योजक, है ना। पेन आपको क्या लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लाइट लग रहा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, मोटा पेन ले लेते हैं। नेक्स्ट है मांस को संरक्षित करने के लिए नमक डालने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो मांस को संरक्षित करने के लिए जो नमक डालते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए नमक और मसालों का यूज करते हैं, वो क्या अचार बनाना कहलाता है, क्या अचार बनाना कहलाता है। और फिर साथ में संरक्षण भी लिखा है, तो भाई अचार बनाकर संरक्षण भी है, तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड निम्न का एक उदाहरण। तो बेंजोइक एसिड किसका एक उदाहरण है, एंटीऑक्सीडेंट का नहीं, एंटीऑक्सीडेंट का नहीं, नमक नहीं, एसिड है और नमक कैसे हो जाएंगे, चैलेटिंग एजेंट का नहीं, प्रिजर्वेटिव का, बिल्कुल सही, परिरक्षक। तो बेंजोइक एसिड क्या है, एक परिरक्षक है, प्रिजर्वेटिव है, याद रखिएगा। बेंजोइक एसिड हुआ, सिरका हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुए, क्या है, प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ग 2 परिरक्षकों के अंतर्गत आता है। तो देखो ये जो पहले है वर्ग 2 परिरक्षक, समझो जो खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक अधिनियम है, क्या है, खाद्य उत्पाद मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक एक्ट है 2011 का, किसका, 2011 के, उसकी धारा यह आप याद रखेंगे। पहले तो खाद्य उत्पाद और खाद्य योजक विनियमन अधिनियम कब का है, 2011 का, उसकी धारा 3.1.4, कौन सी, 3.1.4, इसमें क्या परिरक्षकों, प्रिजर्वेटिव्स को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब जो परिरक्षक हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, वर्ग 1 के परिरक्षक और वर्ग 2 के परिरक्षक, याद रखिएगा। अब जो वर्ग 1 के परिरक्षक हैं वो क्या है भाई, सामान्य से जो हम जनरली घर में यूज करते हैं, साधारण नमक हुआ, शक्कर हुई, डेक्सट्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, मसाले हुए, सिरका हुआ, शहद, या आप तेल डालते हैं जो आप खाने वाला तेल, वनस्पति तेल, ये सभी क्या है, वर्ग 1 के परिरक्षक हैं, है ना। जिन पर क्या, जिनके उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है, इनके उपयोग पर क्या पाबंदी नहीं लगती है। वहीं वर्ग 2 के परिरक्षक क्या हैं, जिनके उपयोग पर पैकेज्ड फूड में जिनके उपयोग पर क्या पाबंदी लगाई गई है, जिनके उपयोग के संबंध में नियम बनाए गए हैं कि यह खाद्य पदार्थ में इतने प्रतिशत से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता है, वह वर्ग 2 के परिरक्षक कहलाते हैं। तो इनमें देखो ग्लूकोज वर्ग 1 का है, एसिटिक एसिड मतलब क्या, सिरका, यह वर्ग 1 का है, और शहद यह वर्ग 1 का है, सोडियम बेंजोएट वर्ग 2 का परिरक्षक है, कौन सा, सोडियम बेंजोएट, यह वर्ग 1 का है, ग्लूकोज भी, एसिटिक एसिड भी, शहद भी। इसके अलावा आप चीनी लाइए, आप नमक डालिए, क्या है, मसाले डालिए, वर्ग 1 के परिरक्षक हैं। ठीक, याद रहेगा। वर्ग 2 के परिरक्षकों के उदाहरण बता देता हूं, तो सोडियम बेंजोएट हो गया, बेंजोइक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर नाइट्रेट है ना, सोडियम डाई एसीटेट है, ये क्या है, वर्ग 2 के परिरक्षक है। नेक्स्ट हम बात करें, खाद्य में सबसे आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परिरक्षक कौन सा है। तो खाद्य पैकेजिंग में या खाद्य की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा रासायनिक परिरक्षक है जो सर्वाधिक मात्रा में यूज किया जाता है, तो वह है सोडियम बेंजोएट। आमतौर पर देखो सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव कौन सा है, तो सोडियम बेंजोएट वर्ग 2 का है, किसका है, जो क्लास 2 डिफाइन हुए ना, क्लास 1 और क्लास 2 के प्रिजर्वेटिव है, तो क्लास 2 में आता है कौन सा, सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मांस के रंग को बनाए रखने में मदद करता है, मांस के रंग को बनाए रखने में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है 2022 में आया है, और यह है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी। सोडियम क्लोराइड ये क्या, नमक कहलाता है, तो नमक मिलाकर मांस को परीक्षित करना क्या है, अचार बनाना। सोडियम ब्रोमाइड का यूज नहीं किया जाता है। फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, इसका भी नहीं किया जाता है, क्या सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ये क्या वर्ग 2 का परिरक्षक है। नेक्स्ट, टमाटर सॉस में, टोमेटो सॉस में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा रासायनिक परिरक्षक मिलाया जाता है। तो देखो नमक, NaCl नमक नहीं मिलाया जाता है, कैल्शियम प्रोपियोनेट नहीं मिलाया जाता है, मिलाया जाता है क्या, सोडियम बेंजोएट, क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट टोमेटो सॉस की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। जो प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव यूज क्यों किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं मुख्यतः सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिजर्वेटिव का जो यूज है
वो क्यों किया जाता है? तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, मोनेलिन और थोमेटिन प्राकृतिक स्वीटनर हैं जो रासायनिक रूप से किस वर्ग में आते हैं? कौन? मोनेलिन मोनेलिन और थोमेटिन क्या है? नेचुरल स्वीटनर, शक्कर है ना, मधुरक। तो किस वर्ग में आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कलॉइड और स्टेरॉइड। तो यह है ऑप्शन ए प्रोटीन में। ये क्या है? प्राकृतिक स्वीटनर है। अगर हम कृत्रिम स्वीटनर, है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें, आर्टिफिशियल, तो क्या आएगा? एस्पार्टेम, सैकरीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सत्य असत्य बताइए। तो कथन एक है क्या? परिरक्षक खाद्य योजक होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो क्या? न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, होते हैं। नेक्स्ट है, स्वीटनर में कैलोरी, कम कैलोरी और गैर कैलोरी स्वीटनर शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। स्वीटनर जो हैं मधुरक, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कैलोरी वाले, फिर कम कैलोरी वाले और बिना कैलोरी वाले स्वीटनर। तो दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन ए मतलब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सत्य और सत्य। नेक्स्ट, भोजन में एमल्सीफायर जैसे खाद्य योजकों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो एमल्सीफायर जैसे खाद्य योजक न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? रंग में सुधार करना? बिल्कुल नहीं। अवयवों को अलग होने से रोकना? स्वाद में सुधार करना? पोषण मूल्य वृद्धि करना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवयवों को अलग होने से रोकना। जो भोजन में अलग अलग अवयव हैं उन्हें अलग होने से रोकने के लिए एमल्सीफायर का यूज किया जाता है, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़े। नेक्स्ट है, कौन सा खाद्य योजक आमतौर पर स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? यह क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। कैरेजिनिन नहीं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? स्वाद बढ़ाने के लिए, साथ साथ रंग बढ़ाने के लिए भी, है ना। एस्पार्टिम क्या है? यह है आर्टिफिशियल क्या है? स्वीटनर है, यह है एक स्वीटनर है, याद रखना। सोडियम नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट का यूज मांस के परिरक्षण में किया जाता है, याद रखिएगा। हम पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा खाद्य योजक आमतौर पर बेकरी उद्योग में खमीर के रूप में किया जाता है? तो किसके लिए? खमीर उठाने के लिए। देखो, घर में इडली डोसा बनता होगा, है ना, तो मम्मी क्या कहती होंगी? जाओ इनो ले आओ। इनो का पाउच डालते हैं, उसको जो बैटर है उसका, इडली का बैटर जो घोल है उसको अच्छा फुलाने के लिए, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बने। या क्या डालते हैं? सोडा डालते होंगे। तो सोडे का साइंटिफिक नेम क्या है? खाने वाले सोडे का? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। मोनोसोडियम मेटा ग्लूटामेट MSG है, इसका यूज नहीं होता है। एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। और सिट्रिक एसिड सिरका होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3। फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, Na2CO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, सॉरी, आपको मैंने गलत फॉर्मूला बता दें, NaHCO3 है ना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है, खाद्य पैकेजिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? खाद्य पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग के लिए किस सामग्री का? गोंद और चिपकने वाले पदार्थ, फूल और पत्ते, फार्मास्यूटिकल्स और रासायनिक। देखो, फूल और पत्ते का अगर हम पैकेजिंग में यूज करेंगे तो पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, वो नहीं बढ़ेगी फूल और पत्ते का उपयोग करने से। तो ये तो नहीं, फार्मास्यूटिकल्स का भी नहीं है, रासायनिक नहीं। इसका सामान्य सा आंसर है गोंद और चिपकने वाले पदार्थों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, है ना, भारतीय खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्वायत्त निकाय है जो किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ऑप्शन डी सही है इसका। क्या? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कोच्चि। ऑप्शन बी दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कब स्थापित हुआ? 2006 के एक्ट से स्थापित हुआ था। 2006 में एक्ट आया था, उससे स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रमुख प्राधिकरण है। क्या है? बताने की जरूरत नहीं है ना। तो कौन सा है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की भौतिकी और रासायनिक विशेषताओं पर तैयार किए गए मानक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जो मानक है कौन बनाता है? कौन बनाता है? मैं बात करूं, भारतीय मानक ब्यूरो बनाते हैं। कौन? रासायनिक विशेषताओं पर आधार किए गए मानक कौन बनाता है? मानक बनाता है भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कौन सी केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है नागपुर। कहाँ? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ? नागपुर में। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो खालिस्तान के अधीन काम करता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो किसके अधीन कार्य करता है? तो यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो किसके अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है, विधिक माप विज्ञान नियमों के अनुसार MRP से अधिक मूल्य पर उत्पाद बेचने के लिए कंपाउंडिंग शुल्क कितना है? विधिक माप विज्ञान नियमों के अनुसार कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है, तो रट लेना आप 2000 से 5000 रुपए तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में खाद्य पैकेजिंग ऑटो क्लेवेबल तापमान का सामना कर सकती है। जो खाद्य पैकेजिंग है जो ऑटो क्लेवेबल तापमान का सामना कर सकती है, कौन सी खाद्य पैकेजिंग है वो? तो वो है रिटार्टेबल पाउच। कौन सी रिटार्टेबल पाउच? ऑप्शन ए, ना कि कंपोजिट कंटेनर, मेटल कंटेनर भी नहीं, प्लास्टिक कंटेनर भी नहीं। रिटार्टेबल पाउच ऑटो क्लेवेबल तापमान का सामना कर सकती है। ऑटो क्लेवेबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसेप्टिक पैकेजिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसेप्टिक का टर्म जो है वह ताप के द्वारा जीवाणु को नष्ट करने के लिए था। हमने शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था। ये स्टरलाइजेशन से भी बहुत सिमिलर प्रोसेस है, याद रखना। बैक्टीरिया से रहित करना होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया से रहित करना एसेप्टिक, जिसमें उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उनमें जो उनकी प्रजनन दर है वो कम हो जाए, है ना। तो क्या है एसेप्टिक पैकेजिंग का? जमे हुए खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं, विकिरणित खाद्य पदार्थ, मतलब विकिरणित क्या? रेडिएशन। फिर निष्फल खाद्य पदार्थ की, हाँ, निष्क्रिय हो जाए, उसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस जो उसमें हो रहे हैं वो थोड़े क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाए, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। एसेप्टिक पैकेजिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसे पदार्थों के लिए। नेक्स्ट, फलों के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग उपयुक्त है? एथिलीन अवशोषक, ऑक्सीजन अवशोषक, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक और नाइट्रोजन अवशोषक। तो इसका आंसर है ऑप्शन है एथिलीन अवशोषक। देखो, एथिलीन अवशोषक क्यों? क्योंकि एथिलीन से क्या होता है? कच्चे फल जल्दी पक जाते हैं। तो ऐसी पैकेजिंग जो एथिलीन को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले, जिससे जल्दी पक ना पाए, है ना। तो इसलिए फलों के लिए एथिलीन पैकेजिंग का यूज किया जाता है जो एथिलीन अवशोषक को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप इस वीडियो को आगे फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। क्या करें? लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और साथ ही साथ FSO में आपको अच्छा कॉम्पिटिशन मिले, आपकी तैयारी तगड़ी हो सके। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन।